हिंदू धर्म में समय चक्रीय माना जाता है। यह एक नदी की तरह निरंतर बहता रहता है। इस नदी में प्रलय और सृजन के चक्र निरंतर चलते रहते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में एक महाप्रलय होती है जो सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। लेकिन प्रलय के बाद एक नई सुबह का भी आगमन होता है। यह नई सुबह सृजन का प्रतीक है। इस प्रकार हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। प्रलय और सृजन का यह चक्र 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को धर्म, ज्ञान और नैतिकता का स्वर्णिम युग माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, धर्म का ह्रास होता जाता है और कलयुग का आगमन होता है। कलयुग को अंधकार, अज्ञान और पाप का युग माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में हम कलयुग के अंत के निकट हैं। यह वह समय है जब धर्म का पतन अपने चरम पर होगा और अधर्म का बोलबाला होगा। लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार लेंगे। कलयुग को 4 युगों में सबसे खराब युग माना जाता है। यह अंधकार, अज्ञान, पाप और अत्याचार का युग है। इस युग में मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबा रहता है और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जाता है। कलयुग में लोग झूठ, छल, कपट और हिंसा का सहारा लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के मानव जीवन के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। कहा जाता है कि इस युग में लोगों का जीवन काल कम होगा, बीमारियां बढ़ेंगी और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। कलयुग की इस अंधकारमय तस्वीर के बावजूद हिंदू धर्म आशा की किरण दिखाता है। धर्म ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से कल्कि अवतार को अंतिम अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण जैसे कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। कल्कि को धर्म का रक्षक और पापियों का संहारक माना जाता है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वह एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और अपने हाथ में एक ज्वलंत तलवार धारण करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। वह दुष्टों का संहार करेंगे और धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे। उनका आगमन एक नए युग, सत्य युग के आगमन का प्रतीक होगा। शंभाला गांव में जन्म। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। उनका जन्म स्थान शंभाला नामक एक गांव होगा, जो विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि का जन्म एक साधारण परिवार में होगा, लेकिन उनके जन्म से ही यह स्पष्ट होगा कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। उनके शरीर पर दिव्य चिन्ह होंगे और उनका व्यक्तित्व असाधारण होगा। बचपन से ही कल्कि बुद्धिमान, वीर और न्यायप्रिय होंगे। वह धर्म के प्रति समर्पित होंगे और अधर्म को देखकर क्रोधित होंगे। जैसे जैसे वह बड़े होंगे, उनके अंदर की दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी और वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। परशुराम गुरु और मार्गदर्शक। कल्कि अवतार के बारे में एक रोचक बात यह है कि उन्हें भगवान परशुराम से शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, यानी जो हमेशा रहते हैं। परशुराम कल्कि को शास्त्रों, युद्ध कला और ध्यान की शिक्षा देंगे। वे कल्कि को धर्म के महत्व, न्याय और कर्तव्य के बारे में बताएंगे। परशुराम का मार्गदर्शन कल्कि के लिए अमूल्य होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। कल्कि और परशुराम का रिश्ता गुरु और शिष्य के आदर्श रिश्ते को दर्शाता है। यह ज्ञान के महत्व और पीढ़ी से पीढ़ी तक उसके हस्तांतरण को भी रेखांकित करता है।